जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस साल के सबसे धमाकेदार एसमी आईपीओ जो कि दोस्तों 1 सितंबर को ओपन हुआ है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में कितनी मैसिव डिमांड नजर आ रही है, उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितना मैसिव लिस्टिंग गेन्स बनाने वाला एक आईपीओ है। दोस्तों, इसका प्राइस है 97 का और जो जीएमपी चल रहा है वो 275 का है। तो इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स हो गए 283.51% के। तो दोस्तों, लिस्टिंग के डे पर ही आपको पैसा 3 गुना होता हुआ नजर आएगा इस पर्टिकुलर एसमी आईपीओ में। अब क्योंकि दोस्तों ये एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ है और एसमी आईपीओ से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स, क्वेरीज वगैरह आते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसका हम रिप्लाई भी करते हैं। और सबसे ज्यादा जो डाउट आया था एसमी आईपीओ से रिलेटेड, जो कि एक जेन्युइन डाउट है, क्योंकि दोस्तों एसमी आईपीओ को जब आप बाद में सेल करने जाते हैं अलॉटमेंट के बाद, जब मार्केट ओपन हो जाता है और ये कंपनी लिस्ट हो जाती है, तो काफी बार लिक्विडिटी का सामना करना पड़ता है, लिक्विडिटी जो है प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है एसमी आईपीओस में। तो इसी के लिए दोस्तों हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है कि हाउ टू सेल एसमी आईपीओ इन प्री ओपन मार्केट। दोस्तों, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके बाद आप एसमी आईपीओ में किसी में भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग एसमी आईपीओ में इसलिए पैसा नहीं लगाते क्योंकि लिक्विडिटी का काफी ज्यादा जो इशू है उसे फेस करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बोंडाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एसमी कैटेगरी का आईपीओ था, जो कि अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, उसका लाइव एग्जांपल दिखाया है, लाइव वीडियो बनाया है कि किस तरीके से हमने उस आईपीओ को प्री ओपन मार्केट में सेल किया और उसमें दोस्तों हमें 1,08,000 रुपए का फायदा भी हुआ। अब दोस्तों, ये जो आईपीओ है ये तो उससे भी धमाकेदार आईपीओ, इसमें तो 3 गुना पैसा होता हुआ नजर आ रहा है अभी से, जबकि इसकी सिर्फ अभी फर्स्ट डे की ही क्लोजिंग हुई है। अभी दोस्तों मंडे और ट्यूसडे का दिन बाकी है, जिसमें काफी ज्यादा मैसिव सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है, क्योंकि जीएमपी इतना हाई चल रहा है। अब दोस्तों, क्योंकि इतना मैसिव जीएमपी चल रहा है, तो इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझेंगे, आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को समझेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स को समझेंगे, साथ ही ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को डिस्कस करेंगे, कंपनी से रिलेटेड जो वैल्यूएशंस, मार्जिन्स वगैरह हैं उन सभी को भी डिस्कस करेंगे। ये जानेंगे कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, और उस वैल्यूएशन के हिसाब से जो बाकी इस सेक्टर को बिलोंग करने वाली पीयर कंपनीज हैं उनके साथ इनका कंपैरिजन भी करेंगे कि दोस्तों कितने लिस्टिंग गेन्स बना करके ये कंपनी दे सकती है, क्योंकि दोस्तों ये आइडिया वैल्यूएशन के हिसाब से ही लगता है। साथ ही कंपनी से जुड़ी स्ट्रेंथ, रिस्क, सभी चीजों की चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, इतना बेहतरीन ये आईपीओ है कि इसका डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें काफी मोटा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हमारे इस चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं कि इसमें हम सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। आप देखिए कहान पैकेजिंग, जो कि अभी आने वाला है, एसमी कैटेगरी का ही आईपीओ, जिसका भी जीएमपी 100% के अप्रॉक्स चल रहा है, जुपिटर लाइफलाइन ईएमएस लिमिटेड, एंड साथ ही दोस्तों सारे ही आईपीओ का जो जीएमपी है, रत्नवीर का जो आईपीओ है जो कि मिड लाइन कैटेगरी का आईपीओ, इसका जीएमपी 50 के अप्रॉक्स चल रहा है, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ। दोस्तों, सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। साथ ही दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, हम हर तरीके की आईपीओ रिलेटेड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, तो इस चीज के लिए एक लाइक जरूर बनता है, इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, अब कंपनी की प्रोफाइल को समझते हैं कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड्स, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016। तो दोस्तों नई कंपनी है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ कंपनी को मार्केट में उतरे हुए। एंड बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो लिमिटेड इज अ विजुअल इफेक्ट वीएफएक्स स्टूडियो हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई, इंडिया, विद सब्सिडरीज ऑपरेटिंग इन कनाडा एंड यूके। दोस्तों, आजकल जितनी भी मूवीज बनती हैं उसमें रियल विजुअल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ज्यादातर जो है वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि विजुअल इफेक्ट्स होते हैं। आप देख सकते हैं काफी सारी जो हॉलीवुड रिलेटेड जो मूवीज हैं, या फिर आजकल तो बॉलीवुड में भी बहुत ज्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक दोस्तों एड वगैरह, टीवी सीरीज, नेट सीरीज, जो वेब सीरीज वगैरह हैं, उनमें भी काफी ज्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, ये भी विजुअल इफेक्ट्स जो प्रोवाइड करवाने वाली एक कंपनी है, उन्हें क्रिएट करने वाली एक कंपनी है मूवीज वगैरह के लिए, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में स्थित है। साथ ही दोस्तों, जो दो सब्सिडरीज हैं कंपनी की, वो कनाडा और यूके में स्थित है। एंड बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो प्रोवाइड्स वीएफएक्स सॉल्यूशंस फॉर मूवीज, टीवी, नेट सीरीज, कमर्शियल्स। बीएफएस सर्विस लिस्ट इंक्लूड फाइनल कंपोजिटिंग एंड रोटोस्कोपी, कैमरा बॉडी ट्रैकिंग एंड रोटोमोशन ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, पेंट एंड प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड प्रीविजुअलाइजेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड ऑनसेट सुपरविजन। तो दोस्तों, वीएफएक्स में जिस भी तरीके का काम होता है, जिन चीजों की जरूरत होती है, जैसे अलग तरीके का कैमरा होता है, उसकी बॉडी ट्रैकिंग करना, साथ ही ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग करना, उसका पेंट एंड प्रिपरेशन वगैरह करना, उसमें ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन करना जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स लगते हैं, ऑनसेट सुपरविजन उसका करना। तो दोस्तों, ये पूरा जो प्रोसेस है वीएफएक्स का, वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। वीएफएक्स जो सॉल्यूशंस है उसको भी प्रोवाइड कराती है, और ये मूवीज, टीवीज, वेब सीरीज, कमर्शियल्स वगैरह को इस तरीके के वीएफएक्स प्रोवाइड कराती है। एंड द कंपनी हैज ओवर 500 skilled individuals and has office in Pune, London and Vancouver. And Basilic Fly Studio records rupees 7,895.15 lakh in total revenue in financial year 2022-2023। बाकी दोस्तों फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल हम आगे चल करके देखेंगे, उससे पहले कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बड़ी और
ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड मूवीज के लिए ऑलरेडी कंपनी ने काम किया है। क्लाइंट्स की बात करें तो एप्पल टीवी प्लस, मार्वल, वार्नर ब्रोस पिक्चर्स, पैरामाउंट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स कंपनी के क्लाइंट है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना रेपुटेड कंपनी का क्लाइंट बेस है। वहीं दोस्तों जो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराती है इसमें है वीएफएक्स सुपरविजन, एफएक्स क्रिएटर, इन्वायरमेंट, कंपोजिटिंग, मैच मूव, पेंट एंड प्रिपरेशन एंड रोटोस्कोपी। वहीं दोस्तों अगर बड़ी मूवीज के जिन पे कंपनी ने काम किया हुआ है उसकी बात करें तो चलिए वर्क सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की जो मूवीज हैं उसके लिए कंपनी ने काम किया है। अवतार में काम किया है, द लास्ट ऑफ अस पे काम किया है, एक्सट्रैक्शन 2, जॉन विक, मैन वर्सेस बी, डेडपूल, 1899। तो दोस्तों काफी जो ब्लॉकबस्टर मूवीज आप कह सकते हैं, स्पाइडरमैन, वॉरियर, नन, वुमेन किंग, स्नो पियर्सर। दोस्तों काफी जो बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं ऑलरेडी उसके लिए कंपनी ने काम किया है। काफी बढ़िया जो कामकाज निकल के आ रहा है कंपनी का है। अब दोस्तों इस तरीके की जो कंपनी है उसके ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि आगे चल करके जो रियल विजुअल्स हैं वो और भी ज्यादा कम होने वाले हैं। वीएफएक्स का इस्तेमाल जो मूवीज, एड और वेब सीरीज में है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसीलिए दोस्तों काफी हैवी डिमांड कंपनी की ग्रे मार्केट में भी निकल करके आ रही है। चलिए दोस्तों अब आईपीओ रिलेटेड बाकी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 1 सितंबर को ओपन हो चुका है। 5 सितंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 8 सितंबर को। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 11 सितंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और दोस्तों अगर आप लकी रहते हैं और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको 12 सितंबर को जो शेयर्स हैं वो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग आपको 13 सितंबर को देखने को मिलने वाली है। 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। 92 टू 97 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। अब दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं जिसका ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस हैं और इस तरीके का आईपीओ जिसका जीएमपी 300% के अप्रॉक्स चल रहा हो तो दोस्तों उसमें तो हमेशा ही अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें। किसी भी आईपीओ में अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें तभी वो आईपीओ आपको अलॉट होगा। तो इसमें आप 97 पर शेयर के ही प्राइस जो प्राइस है उस पर अप्लाई करें। लॉट साइज की बात करें 1200 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। अब दोस्तों एसमी कैटेगरी का ये आईपीओ है और एसमी आईपीओस और मेनलाइन आईपीओस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मेनलाइन कैटेगरी का जो आईपीओ होता है अगर आप उसमें रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो 14 से 15 हजार रुपए लगते हैं। वहीं दोस्तों जो एसमी कैटेगरी के आईपीओ होते हैं अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी से तो आपको 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है। तो इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। और एसमी आईपीओ जो होते हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, काफी छोटे जो कह सकते हैं आप कंपनीज होती हैं। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी होल्ड ना करें। लिस्टिंग गेन्स ले, लिस्टिंग गेन्स ही जब 3 से 4 गुना हो जा रहे हैं लिस्टिंग डे पर ही तो उससे ज्यादा मुनाफा और क्या चाहिए। बाकी दोस्तों लॉट साइज इसमें काफी एक मेजर रोल प्ले करता है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो लॉट है वो 1200 शेयर्स का है। अब दोस्तों जब फर्दर आपको ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा तो इसमें जो ट्रेडिंग होगी वो लॉट में ही होगी। इसमें ऐसा नहीं है आप 1 या 2 शेयर या फिर 100 या 200 शेयर्स बाय या फिर सेल कर सकते हैं। इसमें आपको एक पर्टिकुलर लॉट को ही बाय करना होगा या लॉट को ही सेल करना होगा। अब एक लॉट क्योंकि 1200 शेयर्स का है तो 1200 शेयर्स के ही मल्टीपल में आपको जो लॉट में ट्रेडिंग करनी होगी। तो दोस्तों बाकी एसमी आईपीओ को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आपको एसमी आईपीओ से रिलेटेड एक सिंगल डाउट भी नहीं रहने वाला। उसमें बहुत ही डिटेल में हमने एसमी आईपीओ के बारे में बताया है और किस तरीके से एसमी आईपीओ मेनलाइन आईपीओ से अलग होते हैं। चलिए दोस्तों अब टोटल इशू साइज को डिस्कस कर लेते हैं। तो 66.35 करोड़ का ये इशू है जिसमें फ्रेश इशू 60.53 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 5.82 करोड़ का है। तो काफी ज्यादा फ्रेश इशू है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं इशू टाइप की बात करें बुक बिल्ड इशू आईपीओ ये है जिसकी लिस्टिंग आपको एनएसई एसमी में देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट यानी 1200 शेयर्स के लिए इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, बिड लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 1,16,400 रुपीज का। वहीं दोस्तों क्योंकि रिटेल कैटेगरी में जो मैक्स लिमिट है वो 2 लाख रुपीज तक की है इसलिए आप एक लॉट से ही अप्लाई कर सकते हैं। और एचएनआई कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपको 2 लॉट से अप्लाई करना होगा। शेयर्स हो जाएंगे 2,400 और अमाउंट हो जाएगा 2,32,800 रुपीज का। दोस्तों दोनों में ही काफी मैसिव सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाला है और काफी ज्यादा डिमांड आगे चल करके इसमें बढ़ने वाली है। तो आप इस आईपीओ को जरूर ट्रैक पर रखें, इसे इग्नोर ना करें। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की तो प्री इशू में प्रमोटर होल्डिंग 85.42% की थी। अब दोस्तों नॉर्मली जो आईपीओ होते हैं जिस तरीके से जैसे क्यूआईबीज के लिए 35 जो 50% का कोटा होता है, एचएनआईज के लिए 15% का कोटा होता है और रिटेल कैटेगरी में 35% का कोटा रिजर्व होता है। कुछ इसी तरीके से इसमें भी है। जैसे आप क्यूआईबीज की अगर बात करें तो क्यूआईबीज 25, 15 और 17 क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स भी लगभग उसी में आते हैं तो नॉर्मली 50% के अप्रॉक्स जो कोटा है वो क्यूआईबीज के लिए है, एचएनआईज के लिए 12.75 का है, रिटेल के लिए ऑलमोस्ट 30% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है। अब दोस्तों सबसे जरूरी जो डेटा होता है उसे चेक कर लेते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, इतनी डिमांड आखिर किस लिए नजर आ रही है। तो दोस्तों पहली बात होती है कि कंपनी का ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो किस तरीके का नजर आ रहा है, उस पे कंपनी को प्रीमियम दिया जाता है, उस पे कंपनी की डिमांड नजर आती है। दूसरा होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो चलिए दोस्तों इसका हमारे पास 2 साल का डेटा है, पास्ट 2 ईयर्स का।
अगर उसमें हम टोटल एसेट्स की बात करें तो आप एसेट्स देख सकते हैं कितने ज्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। 1571 लाख से बढ़कर के 5315 लाख के हो गए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम हो गया है, 2528 लाख से बढ़कर के 7895 लाख तक पहुंच गया है। प्रॉफिट्स की बात करें 90 लाख का प्रॉफिट था साल 2022 में, यह अभी प्रेजेंटली 2774 लाख तक पहुंच चुका है। नेटवर्थ की बात करें 394 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होकर के 3166.98 हो गया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, 274 से बढ़कर के 1466 हो गया है। बोरोइंग की बात करें तो बहुत ज्यादा बोरोइंग कंपनी के पास नहीं है, 413 लाख की थी, अभी प्रेजेंटली 427 लाख की बोरोइंग कंपनी के पास है। तो दोस्तों बोरोइंग की जानकारी मिलती है डेट टू इक्विटी रेशियो से, 0.14 का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बिल्कुल भी कंसर्न वाला फैक्टर नहीं है, बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स कंपनी के नजर आ रहे हैं। पी रेशियो की बात करें तो 8.08 का है। आरओई और आरओसी आप देख सकते हैं, इससे कंपनी की ग्रोथ का आइडिया लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है कि इक्विटी पे कंपनी कितने रिटर्न कमा रही है, वहीं कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैपिटल कंपनी लगा रही है उस पर कितना रिटर्न कमा रही है। तो दोस्तों रिटर्न की बात करें 155.63% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और 104.73% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इतना मैसिव अगर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा तो कंपनी की डिमांड तो बनती है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 16.32 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 87.59 का है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की अगर हम बात करें तो कंपनी ने जो पॉइंट्स दिए हैं वो है एक्सपेंडिचर फॉर सेटअप ऑफ स्टूडियो फैसिलिटी एट हैदराबाद एंड सलेम। तो दोस्तों नई जो स्टूडियो फैसिलिटी है वो कंपनी सेटअप करने जा रही है हैदराबाद एंड सलेम में, उसके लिए कंपनी को जो एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए कंपनी अपने इस आईपीओ को लेकर के आई है। सेकंड पॉइंट है एक्सपेंडिचर फॉर एडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फर्दर स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ऑफिसेस ऑफ द कंपनी लोकेटेड इन चेन्नई एंड पुणे। तो दोस्तों जो चेन्नई एंड पुणे में ऑलरेडी कंपनी के पास जो फैसिलिटी है उसको भी कंपनी एक्सटेंड करने जा रही है, जो फैसिलिटीज है उनको और स्ट्रेंथन अप करने जा रही है। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी इन सब्सिडरीज for expansion of workspace for acquiring new offices is office space located in London and strengthening the existing facility located in Vancouver। एंड फोर्थ पॉइंट कंपनी ने जो दिया है वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले दिन की क्लोजिंग पे क्यूआईबीज ने इसे 7.18 टाइम ओवर सब्सक्राइब कर लिया है। एनआईआईस की मैसिव सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है 27.55 टाइम। रिटेल कैटेगरी में जितना टोटल सब्सक्रिप्शन आता है उतना सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे पर ही आ गया है 50.44 टाइम्स का, और ओवरऑल 33.17 टाइम कंपनी और यह आईपीओ फर्स्ट डे की क्लोजिंग पर ही सब्सक्राइब हो चुका है। अब दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि पी रेशियो कहीं 8 के अप्रॉक्स दिखा रहा है, कहीं 5.64 टू 5.94 दिखा रहा है। तो दोस्तों इस वैल्यूएशन के हिसाब से अब इसका पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसी तरीके की जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है वो है द आईपीओ कंपनी, सॉरी द आईपीओ कंपनी, तो यही कंपनी हो गई जिसका जो आईपीओ है वो 5.94 के प्रीमियम पर आया हुआ है। और दूसरी जो कंपनीज है वो है प्राइम फोकस जिसका 9.29 है, फैंटम डिजिटल का 9.59 है। अब दोस्तों उस मुकाबले कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही शानदार है, तो आप देखिए कि काफी रीजनेबल या फिर आप कहेंगे कि थोड़े अंडर वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए स्लॉट तो कंपनी ने ही ऑलरेडी छोड़ा हुआ है। अब दोस्तों बाकी वैल्यूएशंस और मार्जिन को डिस्कस कर लेते हैं। तो नैव कंपनी का 18.63 का है, डेट टू इक्विटी और बाकी आरओई आरओसी हमने ऑलरेडी चेक किया 104 का है, एबिटा कंपनी का 48.90 का है। चलिए दोस्तों अब कंपनी से जुड़ी स्ट्रेंथ और रिस्क को डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो कंपनी की स्ट्रेंथ में शामिल है, पर जरूर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो रिस्क में भी शामिल हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जो कंपनी है उसके साथ सारी की सारी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव ही हो, कुछ ना कुछ रिस्क हमेशा कंपनीज के साथ जुड़ा होता है। तो दोनों ही चीजों को, दोनों ही पहलू में, तराजू में कंपनी को नापना जरूरी है। चलिए दोस्तों स्ट्रेंथ की अगर बात करें, द कंपनी हैज वर्क फॉर मोर एंड सम प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स सच एज स्पाइडरमैन नो वे होम 2021, सांची द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स 2021, एवेंजर्स द एंड गेम 2019, मैरी पॉपिंस रिटर्न 2018। तो दोस्तों काफी ब्लॉकबस्टर और जो बड़ी मूवीज हैं हॉलीवुड की उसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी काम किया है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। इट हैज प्रेजेंस इन ग्लोबल मार्केट विद ऑफिसेस इन लंदन एंड वैंकूवर। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि कंपनी के प्रेजेंस इंडिया में तो है ही, साथ ही क्योंकि दोस्तों वीएफएक्स वगैरह का ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो हॉलीवुड मूवीज में बहुत ज्यादा किया जाता है, तो कंपनी के प्रेजेंस क्योंकि ग्लोबल ही है तो वो भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। इट हैज वर्क फॉर मोर देन 900 प्लस मूवी प्रोजेक्ट्स एंड 2000 प्लस सीरीज प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे कंपनी ने काफी काम किया हुआ है, तो काफी एक्सपीरियंस कंपनी के पास ऑलरेडी है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड इट आल्सो हैव अचीव्ड मेनी अवार्ड्स सच एज कंपनी ऑफ द ईयर, क्रिएटिव मीडिया सॉल्यूशंस 2022 एंड इंडियन आइकन अवार्ड्स, मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी 2023 एनिमेशन कैटेगरी। तो दोस्तों काफी सारे अवार्ड्स वगैरह कंपनी को ऑलरेडी मिले हैं। एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट कंपनी का निकल करके आ रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब कंपनी के साथ जो रिस्क जुड़े हुए हैं या इस सेक्टर के साथ इस तरीके की जो कंपनीज होती है उनके साथ रिस्क क्या होते हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होता है। सेकंड है नेगेटिव कैश फ्लो इन द पास्ट, जो कि बहुत ही जरूरी है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लो, द कंपनी हैज इंपैक्टेड बाय फॉरेन रेगुलेशन एंड फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस, क्योंकि दोस्तों मेनली कंपनी ग्लोबल एक कंपनी है जिसमें फॉरेन या फिर आप कह सकते हैं हॉलीवुड मूवीज वगैरह में काफी ज्यादा काम करती है। तो अगर फॉरेन रेगुलेशंस या फ्लक्चुएशंस उसमें देखने को मिलते हैं तो ये काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं कंपनी को। एंड देयर
are outstanding litigations and operates in highly competitive industry locally and globally। दोस्तों इस तरीके की कंपनी को जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि इस तरीके की कंपनी आप कहें तो फॉरेन में काफी ज्यादा देखने को मिलती है एंड कैन बी इंपैक्टेड बाय द कांस्टेंट चेंज इन टेक्नोलॉजीज इन द इंडस्ट्री। अब दोस्तों वीएफएक्स की भी अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा इसमें भी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर रही है, तो इस तरीके की इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना और खुद को समय के साथ डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर ये कंपनी आगे भी इसको फर्दर कंटिन्यू कर पाती है तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट होगा, और नहीं कर पाती तो ये एक रिस्क वाला जो फैक्टर है वो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। अब दोस्तों इस तरीके के कुछ रिस्क और जो स्ट्रेंथ है वो कंपनी के निकल करके आ रहे हैं। अब सबसे जरूरी जो डेटा होता है जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कितने लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ सकते हैं और हमें किसी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर उसे अवॉइड करना है, क्योंकि दोस्तों एसमी कैटेगरी का जो आईपीओ होता है उसमें बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को तो वैसे भी चेक नहीं किया जाता क्योंकि बहुत ही छोटा एक इशू होता है, कुछ करोड़ का ही ये इशू होता है। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो ऑलरेडी इसको ओवर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेनली चेक किया जाता है कि किस तरीके की डिमांड निकल करके आ रही है। अब क्योंकि इसकी डिमांड इतनी मैसिव निकल करके आ रही है इसीलिए जीएमपी 283.51% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन शो कर रहा है। तो इस आईपीओ में आप जरूर अप्लाई करें। फिर भी दोस्तों जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करें खुद की भी रिसर्च करें, तब आप पर आपका जो भरोसा है उस कंपनी पे वो बढ़ता है। साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों अब बाकी जो आईपीओ है उनके भी करंट जीएमपी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में काफी सारे धमाकेदार आईपीओ आए हुए हैं और कई सारे मेन लाइन और एसमी कैटेगरी के धमाकेदार आईपीओ अभी अपकमिंग भी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ईएमएस आईपीओ की। इसका जो प्राइस है वो 211 का है, जीएमपी 103 का है। इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 48.82% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। ये आईपीओ ओपन होगा दोस्तों 8 सितंबर को। काफी बढ़िया आईपीओ है मिडलाइन कैटेगरी का। इस पे डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं। जुपिटर लाइफलाइन आईपीओ की बात करें 735 का प्राइस है, 200 का जीएमपी है, 27.21% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। कहान पैकेजिंग की बात करें 80 का प्राइस है, 75 का जीएमपी है, 93.75% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट आप देख सकते हैं 91,200 का है। 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर एसमी आईपीओ में भी बनता हुआ नजर आएगा। इस पर डेडिकेटेड वीडियो हमने कल के दिन अपलोड किया, आई बटन पे क्लिक कर जरूर इसको चेकआउट करें। रत्नावीर प्रिसीजन की बात करें 98 का प्राइस है, 50 का जीएमपी है, 51.02% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। अब दोस्तों मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है, अगर आपके पास 14 से 15 हजार रुपए हैं तो ईएमएस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, जुपिटर लाइफलाइन में आप अप्लाई कर सकते हैं, और एक सबसे बढ़िया आईपीओ है रत्नावीर, इसमें आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो फ्लाई स्टूडियो आईपीओ है इस पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। बाकी दोस्तों परमारा प्रमोशंस की बात करें, इस आईपीओ को आप अवॉइड करें, इसके ग्रे मार्केट में कोई भी कारोबार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट की बात करें 14.74% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। इस पे जो लिस्टिंग है वो 10 से 15% की आपको होती हुई नजर आएगी। सीपीएस एनएसई एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, बहुत ही शानदार एसमी कैटेगरी का आईपीओ। इस पे सब्सक्रिप्शन 253 टाइम्स का देखने को मिला है, 125 का जीएमपी चल रहा है। इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 67.57% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं, पर इस पे हो सकता है कि आपको दोगुना जो लिस्टिंग है वो होती हुई नजर आ सकती है। विष्णु प्रकाश की बात करें 87.82 टाइम, ये भी ओवर सब्सक्राइब हुआ था, मेनलाइन कैटेगरी का बढ़िया आईपीओ है। इस पे आपको लिस्टिंग 55% के आसपास देखने को मिलने वाली है। ये हो गई दोस्तों चर्चा सारे ही जो आईपीओ हैं जो कि अपकमिंग है या फिर अभी मार्केट में ओपन है उनके करंट जीएमपी की। अब दोस्तों हम अपने इस चैनल में सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस के लिए हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है आईपीओ से रिलेटेड। आप उसमें जाकर के सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। सारे ही आईपीओ को हमने कवर किया हुआ है इसमें, तो प्लीज आप जाकर के उसे चेकआउट जरूर करें। बाकी दोस्तों अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीखना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए डेडिकेटेड सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है हमने आपके लिए, आप बिल्कुल उसको चेकआउट कर सकते हैं। खास करके दोस्तों ये जो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज है इसको जरूर चेकआउट करें। वीकेंड चल रहा है, वीकेंड में आप कॉपी पेन लेकर के बैठे इसे चेकआउट करेंगे तो आप अपने स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स हैं, जिनका फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं इस सीरीज के माध्यम से, उनको समझ सकते हैं कि कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, कौन से फंडामेंटली वीक स्टॉक्स हैं, और उन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ डाइवर्सिफाइड अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को उसको किस तरीके से करना है, किस तरीके के वैल्यूएशंस, मार्जिन्स, रेशियोज, फंडामेंटल एनालिसिस टोटली किस तरीके से की जाती है, वो हमने इस सीरीज में बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। बाकी दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को रेज करें। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, काफी मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।